अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवाज. What are we going to be reading today, Mama? दोस्तों और शानवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ और हमने उसका लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं बाकी की कहानियाँ. शुरू करें शानवाज? हाँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है बहादुर कौन है. बहादुर पता है क्या होता है? Predator. क्या? Predator. नहीं, बहादुर कहते हैं ब्रेव को. हदीस में आता है कि जब किसी को गुस्सा आए तो अगर वो उस वक्त चल रहा हो तो खड़ा हो जाए. यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर एंग्री हो जाए और वो उसके दिमाग में गलत बातें आना शुरू हो जाएं कि वो गुस्से में गलत लफ्ज़ बोलना चाह रहा हो हाँ वो, जी. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो चल रहा हो तो वो खड़ा हो जाए, और अगर खड़ा हुआ हो और उसको गुस्सा आ जाए तो वो बैठ जाए, और अगर वो बैठा हुआ हो और उसको फिर गुस्सा आ जाए तो वो लेट जाए, और अगर फिर भी उसका गुस्सा ठंडा ना हो यानी कि उसका गुस्सा फिर भी ना जाए तो फिर उसको पानी पी लेना चाहिए थोड़ा सा. फिर हजूर आगे फरमाते हैं कि मैंने बचपन में देखा है कि जब बाज़ तालिब इल्मों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो एक पानी लेकर दूसरे के मुंह में डालने लग जाता. यानी कि अगर दो स्टूडेंट्स जो आपस में लड़ रहे थे तो बाकी क्या करते थे कि वो एक दूसरे के मुंह में पानी डाल देते थे और इस तरह वो लड़का जिसे गुस्सा आया होता था बेख्तियार हंस पड़ता और वो गुस्सा जाता रहता. अब देखो किसी को गुस्सा आ जाए और उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाना शुरू हो जाए तो फिर वो क्या करेगा? He will laugh. हाँ जी, तो वो फिर हंसना शुरू हो जाता था और फिर गुस्सा चला जाता था. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स के दबाने को इतनी अहमियत दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे हदीस लिखी हुई है जिसका तर्जुमा मामा आपको सुनाती हैं, ठीक है, कि बहादुर उसको नहीं कहते जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे. बहादुर वो है जिसे गुस्सा आए तो वो उसे रोक ले. यानी कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आए और अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेव हों तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गुस्से में जितनी आपको गंदे गंदे लफ्ज़ आते हैं या बैड वर्ड्स आते हैं आप उसको It's not like if you want to be brave, you have to just think of so many bad words. हाँ Say जी. all the bad words you know. Be bad. Be disrespectful. हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा बहादुर वो होगा जो उस वक्त गुस्से की हालत में खामोश हो जाए और अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, क्योंकि गुस्से से जो तबाहियाँ आती हैं फिर वो बहुत दूर तक जाती हैं. हाँ जी. बस बहादुर गुलाम मोहम्मद पहलवान नहीं, बड़ा बहादुर कुकर सिंह पहलवान नहीं, बल्कि बड़ा बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने जज्बात को काबू रखे और उसको रोक ले. इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मिसाल बड़ी ईमान अफजा है. हज़रत अली जो थे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4th खलीफा थे. जंग खैबर में एक बहुत बड़े यहूदी जर्नल के मुकाबले के लिए निकले. आर्मी का जो बड़ा हेड था, जनरल था, वो उससे लड़ने के लिए The निकले. general had challenged him. अच्छा, और बड़ी देर तक उससे लड़ते रहे. अब उस ज़माने में पता है ना तलवारों से लड़ाई होती थी, स्वॉर्ड्स हाँ होती जी, थी. spears. हाँ जी, चूँकि वो भी लड़ाई के फ़न का माहिर था इसलिए काफ़ी देर तक मुकाबला करता रहा. अब वो जो बड़ा जो दूसरे दुश्मन का जो आदमी था वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसको भी लड़ाई करनी आती थी और वो लड़ता रहा. अच्छा. आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे गिरा दिया और आप उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए, यानी कि उसके सीने के ऊपर चढ़कर बैठ गए और आपने इरादा कर लिया कि तलवार से उसकी गर्दन काट दें. इतने में उस यहूदी ने आपके मुंह पर थूक दिया. अब जब कोई आपके मुंह पे थूकेगा तो उस वक्त क्या होगा शानवाज? You would go like, ew. आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, है ना, और हाँ आप जी. उसको पकड़ के उसका आपको दिल चाहेगा कि आप उसको अभी के अभी मार दें. और हज़रत अली के वो कंट्रोल में था, वो जो दूसरा जनरल था ना, वो हज़रत अली के पूरे कंट्रोल में था और अगर हज़रत अली चाहते तो उस वक्त को उसी वक्त मार सकते थे. उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पता है क्या किया? क्या? उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे छोड़कर अलग खड़े हो गए. वो यहूदी जो था, वो जो आर्मी का जो बड़ा जनरल था, वो हैरान हो गया कि उन्होंने ये क्या किया. जब ये मेरे कत्ल पर कादिर हो चुके थे तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया. वो जो दूसरा बंदा था वो भी हैरान हो गया कि ये तो मैं तो पूरा इनकी ग्रिप में था और इन्होंने बिल्कुल मुझे छोड़ दिया. They were like, that's strange. Why didn't he kill me? I was in his control. हाँ जी, तो चुनाचा उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आप मुझे क्यों छोड़कर अलग हो गए. आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे खुदा की रज़ा के लिए लड़ रहा था, यानी कि मैं अल्लाह ताला के दीन के लिए और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ लड़ रहा था. मगर जब तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने समझा कि अब अगर मैं तुमको कत्ल करूँगा तो मेरा कत्ल करना अपने नफ्स के लिए होगा और खुदा के लिए नहीं होगा. बस मैंने तुम्हें छोड़ दिया ताकि मेरा गुस्सा फ़रू हो जाए, यानी कि मेरा गुस्सा ज़ायल हो जाए और मेरा तुम्हें कत्ल करना अपने नफ्स के लिए ना रहे. ये कितना अज़ीमुश्शान कमाल है कि ऐन जंग के मैदान में उन्होंने एक शदीद दुश्मन को महज इसलिए छोड़ दिया ताकि उनका कत्ल करना अपने नफ्स के गुस्से की वजह से ना हो बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो.
اب شاہنواز دیکھو کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنے لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ اپنے کنٹری کے لیے بھی لڑتے ہیں، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو جنرل تھا پتہ ہے وہ اس کے ساتھ حضرت علی کی لڑائی کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ کنٹرول میں آ گیا اور اس کو بالکل وہ بہت زیادہ اچھی لڑائی کر رہا تھا وہ بھی، اور بالکل ایک سیکنڈ کی دیر تھی کہ حضرت علی اس کو چاہتے تو اس کو مار دیتے، لیکن اس نے اسپٹ کر دیا حضرت علی کے منہ پہ، لیکن حضرت علی کو فوراً اتنا شدید غصہ آیا اور فوراً اس کو چھوڑ دیا کہ اب اگر میں نے تم کو قتل کیا تو میں اپنے اینگر کی وجہ سے قتل کروں گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرو۔ دنیا میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ سکسیزفل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہوتا ہے، جن کو اپنے اینگر پر کنٹرول ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کب بولنی ہے۔ And they know how to control their mouth. ہاں جی، And the important thing is and the to important control thing. this. And the important thing to control is your tongue. Because if you're not controlling your tongue, for example, you can say a bad word, but you never knew. ہاں جی، اب دیکھو جو لفظ اگر کسی کو اگر آپ ایک دفعہ غلط لفظ بول دیں گے نا تو دوسرے بندے کے دماغ سے کبھی بھی وہ ریز نہیں ہو سکتا، اور وہ بندہ کبھی بھی آپ کو شاید فورگیو نہ کر سکے کہ آپ نے اتنا بیڈ ورڈ اس کو بولا، اور اینڈ یو کین ناٹ ٹیک یور ورڈز بائی جسٹ سیئنگ دیٹ آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، کین یو ٹیک یور ورڈز بیک لائک دس؟ No. ایگزیکٹلی۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے Allah Hafiz. اے واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا